हम लोग मैथमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं और लिमिट में जितना भी हम पढ़ा चुके हैं, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, लगभग लगभग सारा क्वेश्चन जो है खत्म हो चुका है। कुछ कुछ क्वेश्चन बाकी है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग को पता होगा कि लिमिट, ध्यान से देखिएगा सब कुछ, ठीक है। कुछ नया नया टॉपिक बताएंगे जो एग्जामिनेशन में आप लोग को पूछता है। जैसे आप लोग को पता होगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कितना होता है? 1 वन होता है, ठीक है, सबको पता है ये आपका वैल्यू होता है 1। लेकिन एक चीज याद रखना है कि अप टू क्लास टेंथ हम लोग जो है एंगल को केवल और केवल डिग्री में मेजर करते हैं। अगर आपसे क्लास टेंथ वाला बच्चा को पूछा जाए कि ये बताओ 1030, इसका मतलब जो है क्लास टेंथ वाला बच्चा समझ जाएगा कि 1030 डिग्री का बात कर रहा है, तो वो डायरेक्ट क्या बोलेगा कि सर 1/√3। लेकिन जैसे ही आप डिप्लोमा में आते हैं, बीटेक में आते हैं, हायर एजुकेशन में आते हैं, तो ये आपका गलत हो जाता है। क्योंकि हमको पता है कि हम लोग एंगल को दो चीज में मेजर करते हैं, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। अगर सपोज कहीं भी लिखा हो 180, सपोज लिखा हो, ठीक है, 180, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब हुआ ये 180 रेडियन की बात कर रहा है, 180 रेडियन की बात कर रहा है। और जब तक अब यहाँ पे डिग्री नहीं देंगे तो ये आपका डिग्री नहीं होगा। अगर 180 सिर्फ लिखा हो, इसका मतलब हम बोलेंगे ये आपका 180 रेडियन है। रेडियन या तो हो सकता है कि स्मॉल सी लिखा हुआ मिले, या तो हो सकता है कुछ भी लिखा हुआ ना मिले, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x होता है 1। तो यहाँ में x में कुछ दिया है क्या? x कुछ दिया है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे x जो है डिग्री में है कि रेडियन में है? रेडियन में है सर। रेडियन में है। ये आपका रेडियन में, ये वाला ध्यान देने वाली बात है। अगर 1030 लिखा हो, साइन 30 लिखा हो, कुछ भी लिखा ना हो, इसका मतलब हुआ कि वो आपका रेडियन में दिया है। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है, जो कि हम कल पूछे थे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे क्वेश्चन था साइन x, यहाँ पे डिग्री दे दिया है, डिवाइडेड बाई x। अब ये 1 नहीं होगा, ये दोनों आपका डिफरेंट है। यहाँ पे x आपका रेडियन में था, यहाँ पे x आपका डिग्री में है, इसका मतलब हुआ ये जो है यहाँ पे 1 नहीं होगा। ये वाला चीज ध्यान में रखना है। बहुत सारा स्टूडेंट इसको 1 लिख देता है, लेकिन ये डिफरेंट है। साइन x डिग्री है, डिवाइडेड बाई x, यहाँ पे दोनों आपका रेडियन में था, ये आपका रेडियन में है, ये आपका डिग्री में। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग को पता है, ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। सिंस हम लोग को पता है कि 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, सबको पता है, हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। पाई को पाई लिखिए, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं पाई और स्मॉल सी, दोनों का मतलब सेम है। देयरफॉर देयरफॉर 1 डिग्री को कितना लिख सकते हैं? 1 डिग्री को लिख सकते हैं पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, ठीक है। 180 रेडियन, कुछ भी नहीं लिखा हो, इसका मतलब है वो आपका सिंबल है रेडियन का। तो देयरफॉर x डिग्री, देयरफॉर x डिग्री को क्या लिख सकते हैं? x डिग्री को लिख सकते हैं पाई अपॉन 180 इंटू x रेडियन। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? अब यहाँ पे इस टाइप से ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x आपका चूंकि रेडियन में दिया है और एक आपका x डिग्री में दिया है, तो हम चाहते क्या है कि दोनों को सबसे पहले हम लोग रेडियन में बदल दें, तभी तो हमारा फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि फॉर्मूला ही कहता है कि दोनों रेडियन में होगा तभी आपका 1 में होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन एक दे दिया है डिग्री में, एक दे दिया है रेडियन में, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो भी x है उसको जो है सबसे पहले हम लोग डिग्री में कन्वर्ट, सॉरी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको x डिग्री को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 180 इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसको ध्यान से देखिए, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये आपका साइन है,
और x डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 180 इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, x डिग्री को। अब यहाँ पे लिख देते हैं पाई बाई 180 इंटू एक्स लिख दिए। और डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में हमारा x है तो हम डिनोमिनेटर में x लिख दिए। लेकिन चूंकि हमको एक फॉर्मूला पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x होता है 1, तो मतलब ये दोनों तो सेम होना चाहिए, ये दोनों तो सेम नहीं है, तो दोनों को सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई डिवाइडेड बाई 180 से। अब आपको पता होगा कि ये जो है एक, इसका कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ये दोनों सेम है। अगर x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब हुआ पाई बाई 180 इंटू एक्स टेंड्स टू 0, तो इसका वैल्यू हमारा हो गया 1 और इसका वैल्यू हो गया पाई डिवाइडेड बाई 180। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा पाई डिवाइडेड बाई 180। डिग्री नहीं लिखना है, रेडियन है दोनों, ठीक है। ऐसा नहीं कि मन किया तो ऐसे लिख दिया अपन इसे, ये गलत हो जाएगा, ये वाला नहीं लिखना है। तो पाई बाई 180 इसका करेक्ट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में आपको हमेशा मिलेगा एमसीक्यू में, ये वाला याद रखने वाला चीज है, ठीक है। ये एमसीक्यू में आपको मिलेगा, और एमसीक्यू नहीं मिलेगा तो कोई भी कंपटीशन देने जाइएगा और लिमिट का क्वेश्चन दिया है तो ये क्वेश्चन जरूर देगा। पाई बाई 180 इसको याद रखना है। बहुत सारा स्टूडेंट जो है नहीं बना पाया था कल, इसीलिए हम इसको बता दिए। किसी को दिक्कत इसमें समझ में आ रहा है सभी को? Yes, आगे बढ़ते हैं। लिमिट में जो 2-3 क्वेश्चन टाइप बचा है जो एग्जामिनेशन में पूछता है, उसको हम खत्म करते हैं फटाक से। जैसे एक क्वेश्चन इसमें आता क्या है, इस टाइप से भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, x टेंड्स टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये वाला भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में पूछता है सेमेस्टर एग्जाम में। 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका सेमेस्टर एग्जाम में एकदम गारंटी है कि पूछेगा ही पूछेगा। ये वाला जो एग्जामिनेशन में पूछता है सेमेस्टर एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, जितना भी क्वेश्चन आप बनाइएगा लिमिट में, तो x टेंड्स टू इंफिनिटी बहुत कम रहता है, ज्यादातर रहता है x टेंड्स टू 0 रहेगा, x टेंड्स टू 1 रहेगा, x टेंड्स टू 2 रहेगा, लेकिन x टेंड्स टू इंफिनिटी जो है बहुत ही कम रहता है। तो एक चीज याद रखना है कि अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है और ऊपर में सपोज कोई रैशनल फंक्शन है और नीचे में भी सपोज कोई रैशनल फंक्शन है, ठीक है, ऊपर में सपोज कोई इस टाइप से फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और नीचे में ही इस टाइप का कोई फंक्शन है, तो इसका सिंपल सा आंसर जो होता है, इसका पहले हम ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, ट्रिक बता देते हैं। इसका जो सिंपल सा आंसर है वो क्या करना है कि देखना है न्यूमरेटर को, ठीक है, न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर क्या है। अगर आपसे बात किया जाए हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलिएगा सर इसका पावर जो है x के पावर 1 है, x के पावर 2 है, x के पावर 2 वाला कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो ऊपर में हो जाएगा 3, ठीक है। अब आइए नीचे में x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ये भी जो है एकदम कंपटीशन में इसको भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर सिंपल सा हो गया 3/4। ये वाला ट्रिक सभी को समझ में आया। लेकिन एक चीज याद रखना है कि हो सकता है ऊपर में अगर एक्स स्क्वायर दिया हो तो नीचे में भी एक्स स्क्वायर देगा, ऊपर में एक्स क्यूब दिया हो तो नीचे में भी एक्स क्यूब देगा, ऊपर में एक्स के पावर 4 दिया हो तो डिनोमिनेटर में भी एक्स के पावर 4 देगा। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट कितना है, उसका 3, तो हमने लिख दिया 3, और इसका कोफिशिएंट कितना है 4, तो हमने लिख दिया 4, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर होगा 3/4। इसका सेमेस्टर वाला मेथड से बता देते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछता है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है,
तो हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर। जो भी हाईएस्ट पावर रहेगा उसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है, उसी से ऊपर नीचे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। एक्स स्क्वायर से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 4/x, और यहाँ पे बचेगा 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और नीचे में क्या बचेगा, नीचे में बचेगा आपका 4, यहाँ पे बचेगा 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। ये वाला सभी को समझ में आया, ये वाला कैसे किए? यस सर। आया ना? जिसको नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। अब क्या करना, जैसे ही डिवाइड किए हैं उसके बाद जो है आप जो है इन्फिनिटी का वैल्यू जो है पुट कर दीजिए। अब जैसे ही इन्फिनिटी का वैल्यू पुट होगा ये वाला आपका गायब हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी प्लस 5 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन इंफिनिटी, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी। और पूरी दुनिया को पता है कि अगर कोई भी नंबर के नीचे में इंफिनिटी रहता है तो उसका आंसर कितना होता है, 0 होता है। तो ये हो गया 3 प्लस 0 प्लस 0, और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। होगा कि नहीं होगा? सबको Yes, समझ में sir. आ रहा है? ये वाला ध्यान में रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताते हैं, यही वाला सेम टू सेम, ये क्वेश्चन आपका सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया, एक क्वेश्चन सेम टू सेम देते हैं, ये वाला आप लोग खुद से बना लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम साइड में हम आपका ट्रिक भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है, तो वो सब भी याद रखना। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, एग्जामिनेशन में जो है पता नहीं चलता कि आंसर सही है कि गलत है, आगे से पीछे से पूछते रहता है कि बताओ आंसर कितना है, आंसर कितना है। तो आंसर कैसे आया था वो सब हम भी बता दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आप खुद से देते हैं, उसको बना लीजिएगा सभी को। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अच्छा चलिए सेम क्वेश्चन देते हैं, 4x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। इसका कितना होगा आंसर? 4। इसका 4, होगा sir. 4 4 होगा ना आंसर? 4 होगा सर। हाँ सर। इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। इसका आंसर होगा 4। और गर्ल्स में हमको बताइए कि इसको कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा आप लोग जल्दी बताइए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सिर्फ बताइए क्या करें। x² से डिवाइड देंगे। x² से डिवाइड करेंगे, एक बार ध्यान से देखिए, फिर से बताइए, सर थोड़ा सा एक्स सही क्यू से बताएं। डिवाइड करेंगे सर सब। x³ से डिवाइड करेंगे, ठीक है। Yes, sir, x³ से x³ डिवाइड से करना, divide करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो है इसका हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर आपका x³ है तो x³ से डिवाइड होगा। हाईएस्ट पावर x² है तो x² से डिवाइड होगा। हाईएस्ट पावर x की पावर 4 है तो x की पावर 4 से डिवाइड होगा। तो इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड ऊपर नीचे डिवाइड करना है x³ से, तो इसको आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है, सभी से बन जाएगा। हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका सेमेस्टर में पूछते रहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। इसका कितना होगा आंसर? इसका आंसर कितना होगा जी? इसका आंसर कितना होगा? जो भी पावर में रहता है वही आंसर होता है इसका, हम बताए थे ना। पावर में क्या है, n है, तो इसका आंसर n होगा।
ज्यादा तो ट्रिक नहीं ना बता दिए, तो हो सकता है दिक्कत होगी, ज्यादा बता दिए होंगे तो। इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा n। जो भी इसका पावर में रहता है वही इसका आंसर होता है। सेमेस्टर मेथड से इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये पूछता है एमसीक्यू में, ठीक है, एमसीक्यू में पूछता है। यहाँ पे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ऋषु राज, आप बताइए तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम कल बताए हैं। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें, थोड़ा सा देख के बताइए तो। फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, फटाफट जल्दी बताइए कौन सा फॉर्मूला। बहुत दिक्कत होगा बाबू, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। 4-5 फॉर्मूला है, 4-5 फॉर्मूला एटलीस्ट याद करो, ठीक है। याद करोगे याद हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। चलो, इसमें जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर लिमिट x टेंड्स टू a होता है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो इसका होता है n a टू द पावर n माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला हम कल बताए थे। आप दोनों को जो है कंपेयर कीजिए, दोनों को जैसे कंपेयर कीजिएगा तो आप बोलिएगा कि सर 1 है तो n दे देते हैं, क्या दिक्कत है, चलो दे देते हैं। अब जो है दोनों को सेम बनाइए, तो सेम बनाने के लिए ऊपर 1 प्लस एक्स माइनस 1 है, तो डिनोमिनेटर को कुछ करना होगा। क्या करना होगा डिनोमिनेटर में? +1 और -1 करना होगा सर। +1 और -1 करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 पावर n, यहाँ पे था x। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक बार +1 कर देते हैं और एक बार -1 कर देते हैं, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, n a के पावर में n-1, तो इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला आपका एमसीक्यू में पूछता है क्वेश्चन, एमसीक्यू, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है। किसी को दिक्कत ये क्वेश्चन में? ट्रिक वाला भी याद रखना है, एमसीक्यू में पूछेगा तो डायरेक्ट एन मार देना ऑप्शन में, टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। और एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है जनरली, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू जो होता है ये होता है 1। इसको भी याद रखना है, ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा। इसको भी जो है आप लोग को क्या करना है, याद रखना है, ये भी एमसीक्यू में पूछता है क्वेश्चन। और एक फॉर्मूला और पूछता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। ये भी फॉर्मूला एक पूछता है। और एक आपका पूछता है, ये फॉर्मूला का जो है डेरिवेशन करने का नीड नहीं है, बस आप लोग याद रखिए, ठीक है। ये भी पूछता है एमसीक्यू में, इसको भी याद रखना है। सब हम बता रहे हैं एक एक क्वेश्चन, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, और सभी से याद होना चाहिए ये सब चीज। सर साइन इनवर्स x वाला है, उसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? ये वाला फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व होगा बाबू, फर्स्ट प्रिंसिपल। सर साइन इसको जो है इनवर्स को 1/sin x नहीं लिख सकते हैं सर? नहीं, वो अलग चीज है, हम बताएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व होगा वो वाला। ये जो सॉल्व होगा ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व होगा, इसके बाद है फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, ठीक है। इसको भी याद कीजिए, इसको भी कभी कभार पूछ दे रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस एक्स और होल पावर 1 अपॉन एक्स, इसका वैल्यू होता है e। इसको भी जो है याद रखना है, ये भी एमसीक्यू में पूछता है, एमसीक्यू में ये भी पूछता है। ये सब जितना भी है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल इसके बाद है, फॉर्मूला को कैसे प्रूव करना है ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व होता है। इस यहां तक किसी को दिक्कत? इसको बस याद रखना है, ठीक है।
लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x के पावर 1 अपॉन x ये होता है e। ये तीनों, ये जो चारों है, ये चारों आपका एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक लास्ट बच रहा है, उसको भी बता देते हैं। फास्ट तो नहीं ना हो रहा है कि ज्यादा फास्ट पढ़ा दे रहे हैं। अभी हम जो है कुछ दिन ट्राई करेंगे कि मैथ का क्लास एक ही ले, क्योंकि ज्यादा क्लास लेने से तो क्लास तो ले लेते हैं लेकिन जो है ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। चाहे फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है, प्रोग्रामिंग एनसी का होता है, तो थोड़ा सा हल्का सा जो है प्रॉब्लम होने लगेगा आप लोग को। तो मैथ्स के लिए टेंशन नहीं लेना, मैथ्स के लिए हम खत्म कर ही देंगे, मैथ्स के लिए एकदम टेंशन नहीं लेना। और जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको अगर 10 वो क्वेश्चन भी दे देंगे ना और 10 वो क्वेश्चन पढ़ के जाएगा तो भी 50 नंबर लेके आएगा, वो सब टॉपिक को अगर रिविजन करवा देंगे तो मैथ्स के लिए किसी को टेंशन नहीं लेना है। बाकी दूसरा सब्जेक्ट का आप लोग को टेंशन लेना है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, तो ये आपका होता है log a टू द बेस e। ठीक है, इसको याद रखना है, इसको क्या करना है, याद रखना है। इससे जो है कभी कभार आप लोग को सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा वो भी हम बताते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई x, तो इसका होता है log a टू द बेस e। फॉर्मूला याद करना बड़ा बात नहीं है, याद सबसे बड़ा बात है फॉर्मूला को रियलाइज करना कि फॉर्मूला है क्या। एक चीज में ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, अगर तीनों आपका सेम हो, अगर यहाँ y होगा तो यहाँ भी y होगा और यहाँ भी y होगा। अगर तीनों आपका सेम हो और लिमिट टेंड्स टू 0 हो और अगर -1 हो तो होता है log a टू द बेस e। log a कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी होगा वही का बात कर रहा है। a की जगह में कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, a की जगह में 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो वही यहाँ पे होगा a और e टू e रहेगा। तो इसमें क्या याद रखना है कि यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x होना चाहिए और यहाँ भी x होना चाहिए। x कहने का मतलब हुआ कि x के जगह में कुछ भी हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, w हो सकता है, ओमेगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये तीनों सेम हो और लिमिट टेंड्स टू 0 हो और -1 हो तो इसका आंसर होता है log a टू द बेस e। चलो एक क्वेश्चन जो है अभी आप लोग बताइएगा इसका क्या होगा। गर्ल्स लोग बताइए पहले, उसके बाद बॉयज लोग बताएगा। चलो ये हरा भरा सा ट्री हम बना देते हैं, अभी 5 जून था तो हरा भरा ट्री बना देते हैं। सोच समझ के जवाब देना, ठीक है। चलो गर्ल्स में कोई भी बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो इसका आंसर बताओ। ये जो हरा भरा ट्री है, ठीक है, क्या होगा, देख के थोड़ा सा समझ के बताइए क्या होगा। log a to the base e। log a टू द बेस e, ठीक है। कहने का मतलब हुआ x के जगह हम कुछ भी रख दे, ठीक है, ट्री रख दे, कुछ भी रख दे, स्माइली रख दे, कुछ भी रख दे, तो जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा log a टू द बेस e। इसका आंसर क्या हो जाएगा, log a टू द बेस e। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, लिमिट, इस बार बॉयज लोग बताएगा, e टू द पावर x -1 बाई x। चलो इसका आंसर बताओ तो बॉयज लोग। 1 सर, 1 सर, होगा 1 सर, 1। सबसे पहले 1 होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये तीनों सेम है क्या, हाँ सेम तो है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, इसी तरह ये भी सेम होता है। अच्छा ट्री तो ग्रीन कलर का होता है, रेड झूठ मूठ का क्यों कर दे रहे हैं, चलो ऐसे ही रखते हैं इसको। कोई रेड ट्री देखा है क्या, कोई रेड ट्री देखा है, ट्री तो सब ग्रीन रहता है ना। तो यहाँ पे तीनों सेम है, ठीक है,
तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा log ए का मतलब क्या, यहाँ पे ई है तो log ई टू द बेस ई। और हमको पता है कि ये जब दोनों सेम होता है तो आंसर कितना होता है, 1 इसका आंसर 1। तो आपको केवल ये वाला याद रखना है, ऊपर वाला, ठीक है, आपको केवल ऊपर वाला याद रखना है। ये सब जो है अभी छोटा मोटा आदमी, ये बड़ा आदमी, इससे दोस्ती करना ऊपर वाला से। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेगा कैसे। ये वाला फॉर्मूला सभी को, जब भी फॉर्मूला को याद कीजिएगा तो याद करने से पहले एक बार फॉर्मूला को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि फॉर्मूला बोल क्या रहा है। बहुत लोग क्या करता है, फॉर्मूला याद कर लेता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई x log a टू द बेस b, तो भूल जाइएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 बाई x, इसको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करो तो इसको 3 होगा सर आंसर। 3 होगा। सबसे पहले इसका हम ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना ट्रिक का काम नहीं चलेगा, बिना ट्रिक का काम नहीं चलेगा। सबसे पहले इसका ट्रिक बताते हैं। एक बार आप लोग सोच के देखिए कि अगर सपोज यहाँ पे 3 नहीं रहता तो कितना होता आंसर। अगर सपोज यहाँ पे 3 नहीं रहता तो कितना आंसर होता? 1 आप बोलिए सर इसका आंसर होता 1। अब क्या क्या एग्जामिनर आपको यहाँ पे दे दिया है 3, तो ठीक है भाई 3 दे दिया तो हम भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर कितना हो गया 3। समझ में आया? तो आंसर कितना हो जाएगा 3। और वैसे भी आप लोग को बताएं कि देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसका आंसर होता है 1 और 3 दिया है तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन सेमेस्टर मेथड से इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 बाई x। अब तो सेम लग ही नहीं रहा, ये तीनों सेम होना चाहिए। तो 3 से यहाँ पे इंटू करते हैं डिनोमिनेटर में, यहाँ भी 3 से इंटू कर देते हैं न्यूमरेटर में, और यहाँ भी 3 से कर देते हैं। अब इसका आंसर कितना होगा, जो ब्रैकेट दिए हैं इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 1 इंटू 3, तो इसका आंसर कितना होगा 3 तो इसका आंसर हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। चलो और आगे भी हम लोग बढ़ते हैं, ये सब तो अभी धीरे धीरे स्टार्टिंग है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 इसको जो है कार्तिक आपको बताना है, थोड़ा सा सोच के बताइए तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा सोच के बताइए। कोई भी बताओ जिसको आता है। और हाँ, जिसको हम क्वेश्चन पूछते हैं और वो बच्चा को अगर नहीं आता है तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं कि सर हमसे पूछे हमको नहीं आया, अगला क्या सोचेगा, तो वैसा नहीं करना है। एक कहावत है कि सुनो सबकी और करो खुद की, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना, नहीं आता है तो नहीं आता है, कम से कम प्रयास तो किए। इसको कोई बताओ तो कैसे सॉल्व किया जाए, जिसको भी आता है कोई भी सोच के बताओ कैसे सॉल्व किया जाए। सर ऊपर -1 और +1 करके उसको फार्मूला पे ड्राइव कर सकते हैं सर। ठीक है, सबसे पहले देखिए कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले ये देखिए कि वो दिखता किसके जैसा है, ठीक है, किसके जैसा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं। अब आप बोलिए सर यहाँ पे फॉर्मूला में तो -1 है लेकिन यहाँ तो -1 है ही नहीं, तो चलो इसको -1 बना देते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि 3 के पावर में x माइनस 1, और इसको जो है इस टाइप से यहाँ पे बीच में जो है माइनस है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 के पावर में x माइनस 1, इस टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं इसको। यस किसी को सर। दिक्कत, सेपरेट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है -1 अपने से दे देते हैं, -1 अपने से हमने दे दिया, ये वाला ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, -1 अपने से दे दिया।
अब यहाँ पे -1 दिए तो यहाँ पे भी जो है -1 देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं ब्रैकेट। अब जैसे आप ब्रैकेट लगाइएगा तो ये तो चेंज हो जाएगा, -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट को सेपरेट कर लीजिए। लिमिट को क्या करना है, सेपरेट कर देना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 -1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 ठीक है। अब दोनों में जो है इसको लगा लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा log 3 टू द बेस e हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 2 टू द बेस e, log 2 टू द बेस e। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 3/2 टू द बेस e लिख सकते हैं कि नहीं? सही है ना? माइनस हो जाएगा सर। माइनस Yes, कैसे sir. होगा, माइनस में कैसे रहता तो होगा? डिवाइड हो जाता है ना। माइनस में रहेगा तो डिवाइड में आ जाता है इसमें। हाँ तो डिवाइड में तो क्यों है? सही है सर। सही है। जो बच्चा अभी जस्ट 12th पास किया है ना, तो एक बार एमबी के लिए ट्राई जरूर करना, ठीक है। जो सर, बच्चा अभी ये जस्ट क्या है? 12th पास किया है, जो बच्चा का भी एज है, क्योंकि वो एज ज्यादा नहीं लेता है, मेरा एज निकल लिया है, ठीक है। तो जिस बच्चे का अभी एज है, एक बार एनडीए ट्राई जरूर करना, मैथमेटिक्स को पढ़ के किस्मत बदल देगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना एनडीए का, बॉयज लोग और गर्ल्स लोग जिसको भी इंटरेस्टेड है, एक बार एनडीए का ट्राई जरूर करना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यही सब पूछेगा, उसमें कोई बड़ा चीज नहीं। एक कहावत है कि होत पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब टाइम था तो हमको पता ही नहीं चला, ये सब पूछता है एनडीए में। अब टाइम खत्म हो गया, फिर पता चल रहा है, अब पता चल गई क्या फायदा। तो इसीलिए टाइम के साथ अगर आपको पता चल रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज बाद में दिक्कत हो जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 3 के पावर में 2x। ये वाला जो है आप लोग से बनना चाहिए ये क्वेश्चन। चलो x है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग से बनना चाहिए। चलो ये वाला आंसर बताओ तो। थ्री के पावर में 2x माइनस 2 के पावर में 3x/x। किसी को बोरिंग तो नहीं ना लग रहा है जी? किसी को बोरिंग तो नहीं ना लग रहा? चलो इसको बताओ थोड़ा सा आप लोग, इसका जो है बताओ तो, कोई थोड़ा सा सोच के बताइए। सौरभ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सोच के बताइए तो। कौन सा पहले, कौन सा फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला में लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा सोच के बताइए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सर 3 के पावर में स्क्वायर है सर, पहले उसको अलग कर लेंगे। 3 के पावर में स्क्वायर और 3 के पावर में x, अलग अलग और फिर उसे कॉमन निकाल लेंगे सर। गर्ल्स में आप लोग बताइए तो। गर्ल्स में कोई भी नहीं बताती कि कैसे सॉल्व किया जाए। जिया गुप्ता, आप बताइए तो कैसे सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा सोच के। सारा काम हम ही करेंगे तो कैसे होगा, थोड़ा सा आप लोग को भी बताना है ना कि कैसे सॉल्व होगा नहीं होगा। थोड़ा सा सोच के बताइए कैसे सॉल्व करें। फॉर्मूला हम लिख दिए, कोई बताओ गर्ल्स में जिसको भी आता हो। चलो अब नहीं बताइए तो हमको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। देखिए सबसे पहले जो है ये दोनों फॉर्मूला, ये जो है इस फॉर्मूला से यूज होगा, इतना हमको मालूम चला। लेकिन हमको ये मालूम चला कि सर यहाँ पे तो -1 है, लेकिन क्वेश्चन में तो -1 है ही नहीं। और जब क्वेश्चन में -1 नहीं है, इसका मतलब फॉर्मूला कैसे लगेगा? तो चलो -1 सबसे पहले लगा लेते हैं। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको सबसे पहले सेपरेट कर देते हैं। 3 के पावर में 2x/x माइनस 2 के पावर में 3x डिवाइडेड बाई x, ये वाला कर दिए।
ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में -1 है फॉर्मूला में, तो -1 दे देते अपने से, क्या दिक्कत है, -1 दे दिए, -1 यहाँ भी दे दिए, -1 यहाँ भी दे दिए, हमारा काम हो गया, हुआ कि नहीं। अब क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं। इसको सेपरेट करने से क्या फायदा होगा देखते हैं थोड़ा सा। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 के पावर में 2x माइनस 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 के पावर में 3x। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना, ठीक है, चुपचाप रहने से कोई फायदा नहीं है। यहां तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 के पावर में 2x है, ठीक है, और हम बोले थे कि यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तीनों में x रहना चाहिए। यहाँ पे तो 2x है, तो इसको 2 से यहाँ पे इंटू कर देते हैं और ऊपर में 2 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तो 3 है, तो यहाँ पे 3 से इंटू कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 से इंटू कर देते हैं। आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे 3x है, यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x, तीनों सेम हो गया, ये भी आपका 2x हो गया, ये भी 2x हो गया, ये भी 2x हो गया, तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या हो गया, सेम हो गया। अब सेम हो गया तो फॉर्मूला आप लगा दीजिए। अब फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, ये 2 आपका कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए 2, और इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, log a टू द बेस e, log a टू द बेस e माइनस इसका लगेगा 3 log 2 टू द बेस e। अब हमको पता है इसमें एक फॉर्मूला होगा, ये जो आपका 2 है यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है ना ये log का, सिंस log m टू द पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है n log m, मतलब ये जो n होता है ये इसके माथा में चढ़ जाता है, तो ये 2 होगा, ये 3 के माथा में चढ़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा log 3 का स्क्वायर मतलब 9 टू द बेस e माइनस log, ये आपका हो जाएगा 8। तो इसको जो है सॉल्व कर दीजिए, log 9/8 टू द बेस e, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सेमेस्टर में पूछता है, जनरली ये क्वेश्चन सेमेस्टर में पूछता है, ठीक है। अब जितना भी क्वेश्चन आएगा लिमिट में, जितना भी क्वेश्चन आया है हम सारा क्वेश्चन को बता चुके हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग को लिमिट में बचा हुआ है। फिर भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और फिर भी आपको अगर लगे कि नहीं सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, या लिमिट को फिर से पढ़ाइए, तो फिर से पढ़ाएंगे। अभी लिमिट जो है पूरा खत्म हो गया, अब हम लोग अगला क्लास में कंटिन्यूटी को स्टार्ट करेंगे। सर वो वाला जो एक क्वेश्चन